जुल्म की हुकूमत और इंतकाम की काले कफन के मुर्दे किसी और के हाथों से मौत पसंद नहीं किया। ठाकुर सुल्तान जी के हाथों से मरने के लिए आए। अबे क्या सोच कर रहा है कि सुल्तान जी के हाथों से मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा? ना, इन हाथों की लकीरें देख। इन हाथों से जो मरता है पठानिया, स्वर्ग नहीं नरक मिलता है। पहले क्यों नहीं मिला साले? अगर कहीं पहले मिलता तो इन हाथों से तेरा टेटुआ दबा के तुझे मार देता। जब अल्लाह का बंदा सा तो मुझे मारेगा? अरे मेरा टेटुआ दबाएगा? हरामी की औलाद, आप देख ये मुझे माफ कर दे भैया, बहुत लग रहा है। तुझे माफ कर दूं? हाँ, तुझे मारना है, बुढ़ाओ को मार दो। चल तेरी बात सही, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन मुझे वापस कर। मेरी बहन को मुझे वापस कर साले। नहीं कर सकता। मत करो, मैं मारा जा रहा हूं। बहुत मजा आ रहा तुम लोगों को। तुम्हारे ही याकूतपुर में आग लगा दूंगा और सबको उसी आग में झोंक दूंगा। आग लगाने के लिए तू जीवित ही नहीं रहेगा कुत्ते, क्योंकि आज तेरा अंत होगा। तेरा अंत। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो हवेली दौलत जायदाद तब ले लो भैया। मैं किशुनगढ़ छोड़कर भाग जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाऊंगा? अगर गुम जाता हूँ तो गुम हो जाऊंगा। काशी काशी काशी? हाँ हाँ। वहाँ पर क्या करेगा? कुछ दिन हाथ जोड़कर राम राम करूंगा ताकि मेरे पाप धुल जाएं। फिर काशी वालों के दिल में अपने प्यार जताऊंगा। हम पर काशी वाले बहुत खुश होंगे। जब काशी वाले खुश होंगे तो शैतानी रूप दिखाऊंगा। सारे काशी वालों को मार मार उनकी जमीन हड़प लूंगा। फिर तुम आना उजड़े चमन, बप्पा का पिंडा पर आने वहीं मिलूंगा। टांगे फाड़ कर काशी में फेंक फाड़ेगा। हाँ देख, मैं तेरी हालत क्या करता हूँ। ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस
बहुत मजा ले रहे हो तुम लोग। आए चल मरने के लिए तैयार हो जा। हमको माफ कर दो, ये कंपनी मालिक है, कनौजिया को मार दो, हमको छोड़ दो। मेरी बहन ने तुझसे मोहब्बत किया था, लेकिन तूने मेरी बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसकी सजा मेरे मासूम भांजे को तूने मार दिया, जिसने कि अभी ये दुनिया नहीं देखी थी। उसकी सजा मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए, तूने मेरी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। उसकी सजा मेरी भोली भाली राधा, जिसको तूने एक तबायफ बना दिया। उसकी सजा मैं शरीफ था, चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया। उसकी सजा मर गया साला। हाँ सरदार, मर गया साला। करीम खान, सिंदूर लेकर आओ। लेकिन यहाँ पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे पुराना हिसाब चुकाना इस पुलिसिया से। रहीम खान, आओ इसका भी सामना करते हैं। देखो, आप अपने दुश्मन खत्म, मैं तो ही चाहती हूँ कि आप और आपके साथी कानून के हवाले हो जाएं। कानून का नाम मत लेना मेरे सामने राधा, क्योंकि कानून से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत। हाँ राधा। वो क्यों? रहीम खान, करीम खान, तुम राधा को यहाँ से लेकर जाओ। जाओ। रहीम खान, ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने मुझे बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा दिलाती थी। आज इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। आओ मेरे साथ, बोलो जय माता। देखते पहले दिखाई नहीं पड़ता क्या? सर खुदा हर मारा तो हम क्या करें? देख कौन है? सर नंगा पारा सवेरे एक बार खाना पानी। अरे तू उधर क्यों देखता है? इसकी लाश उठा और पोस्टमार्टम के लिए भेज। इनके लाश लो ले चली नहर किनारे धै दे लौंडे बैठ के सोचे, जहाँ 4-5 दिन सोचे में कुकुर खुद पोस्टमार्टम करे लगे। कुत्ते पोस्टमार्टम करेंगे या डॉक्टर करेगा? ना इनके तो कुकरे करी हैं। शुक्ला जी, हाँ लाखों दिन पर दिन खून किया जा रहा है। अगर ये ज्यादा दूर रहेगा तो तहलका मचा देगा इस इलाके में। अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा, उसका पीछा करो। मुझे लगता है इस पुलिसिया को अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो रहा साला, लगाओ निशाना इस कुत्ते। लाखन सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो एक को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। इंस्पेक्टर, तो क्या चाहता है कि रिवॉल्वर दिखाकर लाकर सिंह को गिरफ्तार करेगा? अरे भूल जाए इंस्पेक्टर, जो ख्वाब देख रखा है, नहीं तो ऐसी मौत मरोगे सालो कि तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। आखिरी वरना
गोलियां चला देंगे। तू गोली चलाएगा? तू गोली चलाएगा तो ये लाखन तिजारत से भाग जाएगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया तूने तो इस लाखन सिंह का सामना कर, सामना कर। कोई गोली नहीं चलाएगा। ठहरे इंस्पेक्टर साहब, हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने लाखन को समझाने के लिए। समझा दो। तो पुलिस वालों भी गोली नहीं राधा सामने से हट जाओ। अगर तुम्हें पुलिस वालों भी गोली चलाना ना तो पहले मेरे पर गोली चलाओ। राधा अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। कानून कानून कानून, कैसा कानून? कौन सा कानून? किस कानून की बात करती तू राधा? अरे इस कानून की तो किसी कानून ने मुझे बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा दिला दी। आज मेरे हाथ में बंदूक और जिस पर ये कपड़े आए हैं तो इसकी वजह ये कानून। और आज तू कहती है कि हम अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं राधा नहीं, ये लाखन मर जाएगा लेकिन कानून के हवाले होना ये नामुमकिन है राधा। नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली औलाद की सौगंध। लाखन जरा सोचो, तुम डाकू बनी तुम्हारी मजबूरी थी क्योंकि तुमने बेगुनाह 10 साल की सजा काटी, इसलिए तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ इसलिए। और अगर कल हमारी कोई औलाद हुई तो क्या तुम अपनी तरह उसे भी डाकू बनाओगे? उसके भी हाथ में हथियार दोगे? अरे नहीं लाखन, क्या कहेगी ये दुनिया? अरे समाज उसे चैन से जीने नहीं देगी। दुनिया ही ताना मारेगी कि एक डाकू की औलाद है। अरे दुनिया के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। ऐसा हो मैं हरगिज़ नहीं दे सकती, इसलिए मेरे लिए न सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए लाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं राधा नहीं, हमेशा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी औलाद को एक डाकू का लिबास कभी धारण करने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि हम डाकू बने तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन यह मजबूरी हम अपनी औलाद पर कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज लाखन सिंह की बात होती तो ये लाखन मर जाता, लेकिन अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करता। लेकिन बात मेरे औलाद की है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कल को कोई हमारी औलाद पैदा हो तो मुझे देखकर अपने हाथों में ये बंदूक थाम ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये समाज उसे चैन से जीने नहीं देगा। ये दुनिया वाले यही ताना मारेंगे कि एक डाकू की औलाद है और वो लोगों के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। इसलिए ऐसा हो मैं हरगिज़ नहीं देख सकता। इसलिए मेरे लेना सही, आज मैं अपने बच्चे के लिए अपने आप को और ये हथियार हम आपके हवाले करें, आपके हवाले। बिना दीजिए हथकड़ी इंस्पेक्टर साहब। मेरे लाखन के साथ में मेरी भी हाथ में हथकड़ी लगेगी, क्योंकि अगर मेरे लाखन यहाँ नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? आप में रहकर मैं भी अपने लाखन के साथ भी जाऊंगी। किसी को हथकड़ी नहीं लगेगी। शेर जब पालतू बन जाता है तो उसे पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ नीचे करो। आज हमें मालूम हुआ तुम दोनों की कहानी सुनकर के कि तुमसे बड़े गुनहगार तो हम हैं। हम ही ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, तुम्हें सजा करा दी, तुम बेगुनाह थे, तुम्हारा परिवार उजड़ गया, उसका प्रायश्चित हमें करना है। लाखन सिंह, राधा ठीक कहती है। अगर यही बंदूक तुम उठाते रहे तो कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह डाकू बन जाएगी। और आज हम भी नहीं चाहते
कि कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी तरह डाकू बने, इसलिए तुम्हें एक मौका देते हैं। हम कानून की फाइलों में दिखा देंगे कि लाखन सिंह मर चुका है, उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ से इतनी दूर निकल जाओ कि कोई ये न जानने पाए कि लाखन सिंह नाम का कोई आदमी हुआ करता था। बहुत दूर जाकर के एक नई जिंदगी शुरू करो, अपने बीवी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। आज मेरी तरफ से तुम सब लोग आजाद हो और जा सकते हो। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, आज आप मुझे आजादी नहीं बल्कि मुझे नई जिंदगी दे रहे हैं। हम वादा करते हैं आपको कि हम आपको फिर से वही सीधा साधा इंसान लाखन बनकर दिखाऊंगा, लेकिन आज तक मुझे इस कानून पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज हो गया है। आज तक हम जय बोलते थे तो माँ भवानी की बोलते थे, लेकिन नहीं, अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो है कानून। कानून से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए आज हम यहाँ पर बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें चल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, कलमल की भेद देकर भारत की लाज रखना, कलमल की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम काम चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें चल के। हाँ प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, जो शानदार कहानी आप लोगों की सामने पेश की गई, ये जानी पहचानी मशहूर पार्टी हमारे माननीय मास्टर स्वर्गीय श्री बुधराम, ग्राम पोर्ट थुरथिया, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। जिस भाई को पार्टी की जरूरत तो जान समझ करके हमारे डॉक्टर साहब लाल से मिल करके बना बंद हुआ। ये इनके मोबाइल का नंबर है 99 35 85 40 25। आइए गाना सुनिए दोस्तों। लई लो गुरु जी का नाम सुबेरे, लई लो गुरु जी का नाम सुबेरे, लई लो गुरु जी का नाम सबेरे, लई लो गुरु